हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है विकास राजसागर और मेरे यूट्यूब चैनल विकास राजसागर टेक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के निर्माण के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। क्या आज आप कंप्यूटर के बिना बिल पेमेंट्स, प्रिंटिंग, गेमिंग या इंटरनेट या कोई भी एडवांस फैसिलिटीज की कल्पना कर सकते हैं? अगर मैं ये पूछता हूँ तो शायद सबका जवाब नहीं में ही आएगा। लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि कंप्यूटर का निर्माण इन सब के लिए किया ही नहीं गया था, तो शायद आपको ज़रूर हैरानी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, कंप्यूटर का उपयोग ना तो बिल पेमेंट्स के लिए किया गया था, ना ही प्रिंटिंग के लिए या गेमिंग के लिए और ना ही इसी तरह की किसी और काम के लिए। इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ गणना करने के लिए यानी कैलकुलेशन के लिए किया गया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर ने अपने विकास का आधा समय एक कैलकुलेटर के रूप में तय किया है और धीरे-धीरे इसने प्रोग्रामिंग का प्रयोग करते हुए अपने कैलकुलेटर से नवीन कंप्यूटर तक के सफर को तय किया है। तो आइए दोस्तों, आज हम कैलकुलेटर से कंप्यूटर बनने के एक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर ने अपने कैलकुलेटर के स्वरूप से आज के पावरफुल कंप्यूटर के स्वरूप को कैसे प्राप्त किया। यानी उसने पुराने गणना यंत्र अबेकस से लेकर के यूनिवैक तक के अपने सफर को किस तरह से अंजाम दिया। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर गणना यंत्रों की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है अबेकस का। अबेकस, जिसे गिनती फ्रेम भी कहा जाता है, यह दुनिया का पहला गणना उपकरण था। इसकी खोज कहाँ हुई ये अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। 2700 से 2300 बीसी के काल में सुमेरियन अबेकस की पहली उपस्थिति देखी गई थी, जो क्रमबद्ध पंक्तियों की एक टेबल के रूप में थी, जिसमें उसके सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के मान के क्रमों को चित्रित किया गया था। दोस्तों, सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट होते हैं, जैसे कि हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं और डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम गणित में यूज करते हैं उसमें 10 डिजिट होते हैं, 0 to 9। तो वैसे ही सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 60 डिजिट होते हैं। अबेकस में लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता था, जिसके अंदर तारों का फ्रेम लगा होता था। 36 तारों में लगे गोल मोतियों को गिनकर गणना की जाती थी। इसमें मूल रूप से चल मोती या अन्य वस्तुओं की कई पंक्तियां होती थी, जो अंकों का प्रतिनिधित्व करती थी। अबेकस जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी, साथ ही साथ इसका उपयोग वर्गमूल निकालने में भी होता था। यह एक ऐसा गणना उपकरण है जो बहुत पुराने समय से उपयोग में आ रहा है और आज भी उपयोग हो रहा है। इसके बाद जानवरों की हड्डियों को लेकर जॉन नेपियर नामक वैज्ञानिक ने नेपियर बोन्स नामक एक गणना यंत्र बनाया। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। यह हाथ से संचालित एक गणना उपकरण है जो संख्याओं के गुणनफल और भागफल की गणना के लिए बनाई गई थी। इस मशीन का आविष्कार स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर ने 1617 में किया था। इसमें जानवर की हड्डियों से बनी आयताकार पट्टियां होती थी। 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे कि पट्टियों को घुमाने पर एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंकों के पास आ जाते थे और इस तरह से गुणा भाग की प्रक्रिया की जाती थी। इस प्रक्रिया को रैप्डोलॉजी भी कहा जाता है। यह लैटिस मल्टीप्लिकेशन पर आधारित थी। यह उपकरण जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने और वर्गमूल निकालने का कार्य भी कर सकता था। इंग्लैंड और पश्चिमी यूरोप में गणना के लिए यह एक बहुत लोकप्रिय उपकरण बन गई थी, क्योंकि अधिकांश लोगों में इन गणितीय कौशलों की कमी थी। इसके बाद एक नई गणना यंत्र आई जिसको हम स्लाइड रूल कहते हैं। इसका निर्माण 1620 में विलियम ऑर्ट्रेड ने किया था। स्लाइड रूल का उपयोग मुख्य रूप से गुणनफल और भागफल के लिए किया जाता है और इसका उपयोग चरांघाती यानी एक्सपोनेंट, करनी यानी रूट, लघुगणक यानी लॉगरिदम्स और त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री जैसे कार्यों में भी किया जाता है।
लेकिन आमतौर पर इसका उपयोग जोड़ने और घटाने के लिए नहीं किया जाता। स्लाइड रूल तेजी से गुणा और भाग के कार्य दो लॉगरिथमिक पैमानों के उपयोग करते हुए करता है। इसमें दो विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियां होती हैं जिन्हें आगे पीछे सरकाकर लघुगणक की क्रिया संपन्न होती थी। इस पट्टी पर शून्य वाले स्थान से किसी संख्या की वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लघुगणक के समानुपाती होती थी। यह लॉगरिथम फार्मूला का उपयोग करके गुणा और भाग की प्रक्रियाएं करता था, जैसे log x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई या log x बाई वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। एविएशन या फाइनेंस जैसे विशेष क्षेत्रों के लिए निर्मित स्लाइड रूल में आंतरिक पैमानों की सुविधा होती है जो विशेष रूप से उन क्षेत्रों में गणना में सहायता करते हैं। इसके बाद जो उपकरण उपयोग में आई वो थी पास्कलाइन, पास्कल का कैलकुलेटर, जिसे अंकगणित मशीन या पास्कलाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह अब तक की सबसे पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। सन 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा इस यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था। इस मशीन में कई दांत वाले पहिए और पुराने टेलीफोन की तरह हाथ से घूमने वाले डायल लगे होते थे, जिन पर 0 से 9 तक की संख्याएं अंकित होती थी। पास्कल ने अपने पिता की देखरेख में इस कैलकुलेटर को विकसित किया था, जो राउंड नामक स्थान पर टैक्स सुपरवाइजर के रूप में कार्य किया करते थे। उन्होंने मशीन को दो संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए और बार बार जोड़ने या घटाने के माध्यम से गुणा और भाग करने के लिए डिजाइन किया था। पास्कल का कैलकुलेटर अपने कैरी मैकेनिज्म के लिए विशेष रूप से सफल रहा, जो एक डायल पर 1 से 9 तक की संख्याएं जोड़ता था और जब पहला डायल 9 से 0 में बदलता तब अगले डायल में एक कैरी करता था। सन 1649 में फ्रांस के राजा लुई 14वें ने पास्कल की उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें एक शाही विशेषाधिकार दिया, जिसने उन्हें फ्रांस में गणना मशीनों को डिजाइन और निर्माण करने का विशेषाधिकार प्रदान किया। पास्कलाइन डेसिमल और नॉन डेसिमल दोनों वेराइटीज में थे। दोनों को आज हम संग्रहालयों में देख सकते हैं। वे वैज्ञानिकों, अकाउंटेंट और सर्वेक्षकों द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किए गए थे। डेसिमल यानी जिसका बेस 10 हो और नॉन डेसिमल यानी उसका बेस और भी कुछ हो सकता है, जैसे बाइनरी जिसका बेस 2 होता है, हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होता है और ऑक्टल जिसका बेस 8 होता है। इस तरह से सबसे सरल पास्कलाइन में 5 डायल थे और इसके बाद के वेरिएंट में 10 डायल थे। इसके बाद लिबनिज महोदय ने लिबनिज कैलकुलेटर का आविष्कार किया, तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इसका आविष्कार जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रीड विल्हेम लिबनिज ने सन 1673 के आसपास किया था। लिबनिज कैलकुलेटर एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसे स्टेप रेकनर भी कहा जाता था। इसमें जटिल और सटीक गियर वर्क का प्रयोग किया गया था और इसमें अपने समय की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से हटकर बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी समय की इसमें प्रयोग की गई थी। मशीन लगभग 67 सेंटीमीटर लंबी थी, जो पीतल और स्टील से बनी थी और ओक के केस में रखी हुई थी। इसमें दो जुड़े हुए समांतर भाग होते थे। पीछे की ओर एक एक्यूमुलेटर सेक्शन होता था जो 16 डेसिमल डिजिट को होल्ड कर सकता था और सामने की ओर एक 8 अंकीय इनपुट सेक्शन होता था। इनपुट सेक्शन में ऑपरेंड नंबर सेट करने के लिए 8 डायल के साथ नॉब्स भी होते थे। मल्टीप्लायर डिजिट सेट करने के लिए राइट साइड में टेलीफोन जैसा डायल दिया गया था और गणना करने के लिए सामने की तरफ एक क्रैंक होता था। परिणाम पीछे की ओर 16 विंडोज में एक्यूमुलेटर सेक्शन में दिखाई देता था। इसका उपयोग आजकल कार और स्कूटर के स्पीडोमीटर में होता है।
यह भी गणित की चारों संक्रियाएं यानी जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने की क्रियाएं कर सकता था। इसके बाद आई जैक्वार्ड लूम। तो दोस्तों, ये जो जैक्वार्ड लूम था, ये कोई गणना करने वाला यंत्र नहीं था, बल्कि ये कपड़े की बुनाई करने वाला यंत्र था। इसको कंप्यूटर के विकास क्रम में इसलिए लिया गया था क्योंकि इसमें पहली बार किसी मशीन में प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया गया था, और इसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लगातार डेवलप होते चला गया। तो इसमें बुनाई के लिए पैटर्न का यूज किया गया था, जिसको लेकर के कंप्यूटर के विकास में इसका भी योगदान समझा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, इस मशीन का आविष्कार फ्रांस के जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने 1804 में किया था। इस मशीन ने कपड़ा बुनने की जटिल प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया था। यह लूम से लैस एक उपकरण था जो डमास्क, मैटलेसे और ब्रोकेट जैसे जटिल पैटर्न के साथ वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाता था। मशीन को कार्ड्स की श्रृंखला द्वारा नियंत्रित किया जाता था। बहुत सारे पंच किए गए कार्ड एक लगातार श्रृंखला में जोड़े गए थे। कार्ड में बहुत सारे अलग अलग पैटर्न के छेद किए गए थे, जिसमें डिजाइन की एक पंक्ति के लिए पूरा एक कार्ड होता था। यानी कार्ड के पैटर्न के अनुसार वस्त्रों की बुनाई संभव थी। इसके बाद डिफरेंस इंजन का युग आया। डिफरेंस इंजन एक गणना मशीन था जिसे चार्ल्स बेबेज द्वारा 1820 में निर्माण किया गया था। यह एक स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर था, यानी ऑटोमेटिक था। डिफरेंस इंजन पॉलिनोमियल फंक्शन को सारणीबद्ध करने के लिए डिजाइन किए गए थे। इस मशीन में सॉफ्टवेयर गियर व्हील का उपयोग किया गया था और यह मशीन भाप से चलती थी। इसे इसके गणितीय सिद्धांत के कारण डिफरेंस इंजन कहा जाता था और इसके कार्य करने के सिद्धांत को सीमित अंतर की विधि या मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस कहा जाता है। आमतौर पर एक बहुपद के मूल्य की गणना के लिए जोड़, घटाव, गुणा और भाग किसी भी की या इन सब की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सीमित अंतर विधि का उपयोग करते हैं तो यह गुणन और विभाजन की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करता है और बहुपद के मूल्यों को केवल सरल जोड़ करके गणना करने की अनुमति देता है। यानी हमको गुणा और भाग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जोड़ने की जरूरत थी। गियर व्हील का उपयोग करके दो संख्याओं को जोड़ना गुणा या भाग करने की तुलना में आसान है और इसीलिए यह विधि एक जटिल तंत्र को सरल बनाती है। इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इसका उपयोग बीमा, डाक, रेल, इंजीनियरिंग और विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता था। इसके बाद इसका एक एडवांस वर्जन आ गया, एनालिटिकल इंजन। यह सामान्य आवश्यकता के लिए डिजाइन किया गया पहला कंप्यूटर था। एनालिटिकल इंजन एक प्रस्तावित मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसे अंग्रेजी गणितज्ञ और कंप्यूटर अग्रणी चार्ल्स बेबेज ने 1837 में डिजाइन किया था। तो डिफरेंस इंजन भी उन्होंने ही बनाया था, उसके बाद उसको और अपग्रेड करके एनालिटिकल इंजन तैयार किया था। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित इस एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटरों में अग्रणी के रूप में देखा जाता है। इसे चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन के उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया था। एनालिटिकल इंजन में एक अंकगणितीय इकाई यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंडीशनल ब्रांचिंग के फॉर्म में कंट्रोल फ्लो और लूप और एकीकृत मेमोरी यानी इंटीग्रेटेड मेमोरी को शामिल किया गया था। एनालिटिकल इंजन के 5 मुख्य भाग थे। पहला इनपुट यूनिट, दूसरा स्टोर या मेमोरी, तीसरा मिल, चौथा कंट्रोल यूनिट और पांचवा आउटपुट यूनिट। इसका प्रयोग सभी तरह की गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता था। इसके बाद आई टेबुलेटिंग मशीन।
इसका आविष्कार हरमन होलेरिथ ने 1880 में किया था। इसमें संख्या इनपुट करने का काम पंच कार्डों के द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जा सकता था। इस मशीन को 1890 में अमेरिकी जनगणना के लिए डेटा की प्रोसेसिंग में सहायता के लिए विकसित किया गया था। बाद के मॉडल व्यापक रूप से अकाउंटिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल जैसे व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग में लाए गए थे। सन 1896 में हरमन होलेरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जो पंच कार्ड का उत्पादन करती थी। सन 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM कर दिया गया। सन 1936 में एलन ट्यूरिंग ने एक सार्वभौमिक मशीन की धारणा प्रस्तुत की, जिसे बाद में ट्यूरिंग मशीन कहा जाता है, जो किसी भी चीज की गणना करने में सक्षम है। आधुनिक कंप्यूटरों की केंद्रीय अवधारणा उसके विचारों पर आधारित थी। इसके बाद जो नई मशीन आई वो थी मार्क 1। इसका आविष्कार हावर्ड आइकन ने 1943 के आसपास किया था। यह विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र था। ऐसा कहा जाता है कि इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम समय में युद्ध कार्यों के लिए किया गया था। इसे IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर या ASCC भी कहा जाता है। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के साथ काउंटर स्विच और कंट्रोल सर्किट होते थे। इसमें डाटा हाथ से मैन्युअली इंटर किया जाता था और इसका वजन 4 टन से अधिक था। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का उपयोग किया गया था। इसके शुरुआती कुछ प्रोग्राम जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा भी तैयार किए गए थे, जब वह मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दोस्तों, जॉन वॉन न्यूमैन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार किया था, तो उन्होंने मार्क 1 को कुछ हद तक प्रोग्राम किया था। इसके बाद आई ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका आविष्कार जे प्रिस्पर एकॉर्ड और जॉन वी मैकली ने 1946 में किया था। यह पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक और सामान्य उद्देश्य वाला डिजिटल कंप्यूटर था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के उपयोग के लिए तैयार किया गया था। यह रीप्रोग्रामिंग के माध्यम से उच्च श्रेणी की संख्यात्मक समस्याओं को हल करने में सक्षम था। यह रीप्रोग्राम किया जा सकता था, मतलब इसमें जो प्रोग्राम डाले गए थे उनको हम रिसेट करके फिर से कोडिंग करके नए प्रोग्राम बना सकते थे। हाइड्रोजन बम के निर्माण में इसने अहम भूमिका निभाई थी। यह एक ट्यूरिंग कंप्लीट मशीन थी। कोई भी मशीन अगर दूसरे डाटा मैनिपुलेशन नियमों के सेट्स को पहचान सके या उन पर डिसीजन ले सके और उसे एक्सप्रेस करने की क्षमता भी रखती हो, तो उसे हम ट्यूरिंग कंप्लीट मशीन कहते हैं। इस तरह से डाटा मैनिपुलेशन रूल सेट को एक्सप्रेस करने की क्षमता ही ट्यूरिंग कंप्लीटनेस कहलाती है। ENIAC 20 एक्यूमुलेटर का एक संयोजन था और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी। यह मेमोरी के रूप में वैक्यूम ट्यूब, ट्रायोड और फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करता था। इसका उपयोग प्राइवेट फर्म, मिलिट्री, इंजीनियरिंग, रिसर्च और IBM में किया गया था। इसके बाद आई EDSEC यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसे मॉरिस विल्किस के द्वारा 1949 में तैयार किया गया था। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें 5 छिद्र वाले पंच्ड टेप का उपयोग इनपुट के लिए और डी रेटेड वैक्यूम ट्यूब का उपयोग लॉजिक के लिए किया गया था और इसमें टेलीप्रिंटर डिस्प्ले लगा हुआ था। स्टोरेज के लिए मर्क्यूरी डिले लाइंस का उपयोग किया जाता था, जिसकी क्षमता 18 बीट में 512 वाट्स की थी। यह 11 किलोवाट पावर का उपयोग मशीन के संचालन के लिए करता था।
इसका उपयोग डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए किया गया था। यह संख्याओं के वर्गों के पहाड़े भी ज्ञात कर सकता था और इसके साथ अभाज्य संख्याओं की सूची भी तैयार कर सकता था। इसके बाद एडवैक आई। एडवैक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार जे प्रिस्पर एकॉर्ड और जॉन वी मैकली ने 1950 में किया था। यह डेसिमल बेस में ना होकर बाइनरी बेस में था। एडवैक का औसत योग करने का समय 864 माइक्रोसेकंड था और इसका औसत गुणा करने का समय 2900 माइक्रोसेकंड था। नए कंप्यूटरों के सभी शुरुआती गुण इस कंप्यूटर में विद्यमान थे। ऑसिलोस्कोप, टाइमर सर्किट, एएलयू यूनिट और ड्यूअल मेमोरी जैसी सुविधाएं इस कंप्यूटर में दी गई थी। यह 30 टन वजनी और 150 फीट चौड़ा था। इसके बाद आई यूनिवैक। यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसका आविष्कार जे प्रिस्पर एकर्ट और जॉन वी मैकली ने 1951 में किया था। यह इनपुट और आउटपुट की समस्याओं को बहुत ही तेजी से हल कर लेता था। यह आंकिक और शाब्दिक यानी न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल दोनों तरह की डाटा को प्रोसेस कर सकता था। यह इनपुट और आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग करता था। इसका निर्माण कॉमर्शियल यूज के लिए किया गया था। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था कि यूनिवैक के बाद और कंप्यूटर नहीं आए या फिर और इसके वेरिएंट नहीं आए, लेकिन दोस्तों यूनिवैक ने आधुनिक कंप्यूटर के एक बेसिक फॉर्म को हमारे सामने ला दिया था। इसके बाद यूनिवैक के ही 2-3 और वर्जन आए थे। तो हम यूनिवैक तक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यूनिवैक में एडवांस कंप्यूटर के लगभग सभी गुण विद्यमान थे और हम ऐसा मानकर चलते हैं कि यूनिवैक एक आधुनिक कंप्यूटर था। भले ही वो शुरुआती स्टेज में था, उसमें और डेवलप होना अभी बाकी था, लेकिन फिर भी यह एक बेसिक स्टेज पर पहुंच चुका था। और इसके बाद जैसे ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की खोज हुई, उसके बाद इसका आकार छोटा होता गया और इसकी मेमोरी लगातार बढ़ती चली गई और साथ ही साथ इसकी जो स्पीड थी वो भी लगातार बढ़ती चली गई। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल विकास रसागर टेक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।